Hello, hi, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad 2015-18 batch. I'm a software engineer. So today I'm going to tell you about the notification for MCA counseling 2021. So let's start. जैसे कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रखी हुई है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी पीडीएफ शेयर किया हुआ था कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड है, लिस्ट में उनका नेम आया हुआ है, उनसे रिलेटेड सारी लिस्ट मैंने शो की थी। उसी से रिलेटेड अब मैं जो बताऊंगी वो एडमिशन प्रोसेस के बारे में है और इसमें टाइम बहुत कम है। सो आपको 2 दिन के अंदर ही सब कुछ करना है। लास्ट डेट इज़ 1 ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नोटिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, एडमिशन 2021 2022 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन काउंसलिंग टू एमसीए. The following candidates have been shortlisted for admission counseling in order of merit based on their performance in the NIMSET 2021 for admission to the first semester of MCA in the School of Computer and Information Science during the academic year 2021 to 2022, subject to fulfilling the minimum qualification for admission and other conditions given in the prospectus of 21 to 22. ओके, सो दीज आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एमसी के लिए है 2021 में बेस्ड ऑन योर निमसेट रैंक। ओके, सो ये सारी की सारी लिस्ट है 23 पेजेस की। सो मैं स्क्रॉल करूँगी, ये आप देख लेना। ये जो आगे सिंबल्स दिख रहे हैं वो फॉर कैटेगरी वाइज है कि अगर स्टार दिया हुआ है आगे तो वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, डबल स्टार दिया है तो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, हैश दिया हुआ है तो ओबीसी से बिलोंग करता है, @EWS से बिलोंग करता है, एंड ट्रिपल स्टार दिया है तो वो फिजिकल चैलेंज पीपल से बिलोंग करता है। और जिसमें कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम उसी को लेकर चलते हैं कि ये सारी की सारी लिस्ट है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आप चेक कर सकते हो। जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में जानते हैं। ये लिस्ट तो आई थिंक सो आप सब ने देख ही ली होगी, सबके पास में होगी ही, क्योंकि ये पहले आ चुकी है जिससे आपका सिलेक्शन हो चुका है। ओके, सो दीज आर दी लिस्ट। ये कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड है कि कैटेगरी वाइज कैसे कैसे कौन कौन सिलेक्टेड है। ओके, सो नाउ विल गो। ओके, so this is the important thing. It's like information and instruction to the candidate। जो भी information है and instruction है admission लेने के लिए, वो सारी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। All candidates provisionally selected for admission will be required to upload scanned copy of certificate at this URL before 2 PM 1/11/2021। सो ये जो भी अभी आपको प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी अपलोड करने हैं दिस यूआरएल में http://admissions2022.uohyd.ac.in पे। सो आपको सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के, 12th के एंड ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं आपको सारे के सारे इसमें अपलोड करने हैं। इवन आपका जो रैंक सर्टिफिकेट है वो ऑल्सो, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। आप उसके साथ साथ अपने लाइक आईडी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, एंड इवन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड लाइक साथ में इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे बिफोर 2 PM 1/11/2020 पे। सर्टिफिकेट्स आर टू बी अपलोडेड इन PDF और JPEG फॉर्मेट। सो ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि सिर्फ ओनली PDF फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में ही आप सबमिट कर सकते हो। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड डिग्री एंड द TC एंड MC इज स्टिल 31/12/2021। सो आप कल तक ही इसे सबमिट कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 26,805 रुपीज़ towards the admission fee for the first semester of the course. The SC/ST candidates for the state of Telangana will parental income less than 2 lakh
आर रिक्वायर्ड टू पे 4025। जो भी तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2 लाख है या 2 लाख से कम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4025 रुपीज़ ही पे करेंगे। और उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन दी इनकम सर्टिफिकेट इशू। ओके, 1 4 2021 से पहले कौन है? इन केस इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव द इनकम सर्टिफिकेट, ही शी हैज टू पे द फी इन फुल एंड क्लेम द रियम्बर्समेंट आफ्टर गेटिंग द इनकम सर्टिफिकेट। ऑल PH कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 4025। सो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट आने में लेट हो रहा है, अभी आपका आया नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लाइक हॉलीडेज एंड ऑल, सो आप क्या कर सकते हो, आप पूरी फी पे करके एडमिशन ले सकते हो और बाद में रियम्बर्समेंट के लिए, आप वापस लेने के लिए आप क्लेम कर सकते हो। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड पे द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी बिफोर द एबव डेडलाइन। द पोर्टल फॉर सर्टिफिकेट अपलोडिंग एंड फी पेमेंट विल फ्रीज आफ्टर द ग्रेस टाइम 11:59 PM on 1st of and no opportunity will be given further। so जो भी डेडलाइन है वो 1 की है, लाइक 1 नवंबर की है, उससे पहले वो फ्रीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। The candidate under reserved category SC, ST and PS should upload the certificate in the prescribed format issued by a competent authority in support of their claim, without which their claim will not be considered and their candidate will be summarily rejected। Like the जो भी कैटेगरी के अंदर आ रहा है और उसने अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपको कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड ऑन द 1 4 2018 इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लिक टू डाउनलोड। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी आपको यूआरएल मिल जाएगी यूजीसी लाइक यूओएच की पोर्टल पे। सो आपको उसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर कर उसमें साइन करा कर ही आपको अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इन सब फॉर देयर क्लेम फॉर ईडब्ल्यूएस सीट। ओके, सो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सो नेक्स्ट है, नो फर्दर टाइम बियॉन्ड द डेडलाइन मेंशन्ड अबव विल बी ग्रांटेड फॉर सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इफ द सीट्स रिमेन वैकेंट इन द करेंट राउंड, द सेम विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट राउंड्स। ओके, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है तो वो आपको मेंशन, मतलब जो अगर डेडलाइन से पहले आप सबमिट नहीं करते हो तो फिर आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर सीट्स फिर भी खाली रह जाती हैं तो वो सेकेंड लिस्ट निकालेंगे अपने। Provisional admission will be granted to the candidate in their order of merit after verification of the academic credentials and the other documents as applicable. If the candidate are paying the fee could not secure a seat, the admission fee will be रिफंडेड थ्रू दी सेम। ओके, अगर जिन लोगों ने फ़ी पेमेंट किया है बट उनको आपको सीट नहीं मिली हुई है तो उनकी फ़ी जो आपने पे की हुई है वो रिफंड हो जाएगी। एंड इन ऑल केस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड और फॉरशीन, ओके, द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनल एनी फॉर्म। ओके, नथिंग इज देयर। ब्रीफ चेकलिस्ट फॉर द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फ़ी। सो यहाँ पे उन्होंने प्रॉस्पेक्टस दे केयरफुली रीड एंड चेक द नंबर 1, केयरफुली रीड एंड चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स अप्लाइड फॉर द इंश्योर दैट यू मीट द सेम। ओके, सो ये प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देन आपको वो चेक करना है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर एकेडमिक क्रीडेंशियल्स एंड सर्टिफिकेट, ओके, इफ़ एप्लीकेबल। सो सबकी आपको, जब आप एडमिशन के लिए वहाँ पर जाएंगे तो आपके पास में सबकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, इट मीन्स जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए एंड ओरिजिनल ऑल्सो इफ बिलोंग टू ओबीसी एंड OWS category ensure that you passes the certificate in okay government of India format। please note that state BC
सर्टिफिकेट और नॉट ओके, स्टेट वाइज नहीं अलाउ होगा, आपको गवर्नमेंट का पूरा देना पड़ेगा। कीप योर फी पेमेंट मोड्स रेडी, लॉग ऑन टू दी ई गवर्नमेंट पोर्टल फॉर सर्टिफिकेट अपलोड फी पेमेंट। सो ये लिंक दी हुई है आपको सर्टिफिकेट जहाँ पे अपलोड करने हैं। केयरफुली अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड केयरफुली रीड द मैंडेटरी declaration and undertaking, check the submit. Pay your fee online via online banking, debit card, credit card. Please note that all refunds will be done to the accounts of the candidate or parent. Carefully enter the bank details to which fee refund is to be made. In case admission is not confirmed, keep a copy of your fee transactions statements for proof and future reference. Wait for communication from the university. Candidates granted provisional admission will receive official communication from the university of the registered email id along with US student portal login details for downloading provisional admit card and student id card. Physical verification of all the candidates will be done once the university reopen. For the student cancellation and withdrawal के लिए भी इन्होंने दे रखा हुआ है. In case of cancellation or withdrawal of admission, admitted student have to apply for e-government. तो जो लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं वो लोग भी e-government पोर्टल पर ही अप्लाई करेंगे. रिफंड ऑफ पॉलिसी of the University of Hyderabad as mentioned in the prospectus. UGC guideline in this regard will be strictly followed for the fee refund. ओके सो ये सारी की सारी उन्होंने पूरी PDF दे रखी है जिसमें उन्होंने बताया कि कब आपको देना है. जो भी करना है आपको 2 दिन के अंदर करना है, लाइक टुडे एंड टुमारो. एंड टुमारो इज़ द लास्ट डेट. 1 नवंबर के पहले ही सारी की सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी. इन्होंने बहुत कम टाइम दिया हुआ है, बहुत बहुत कम टाइम दिया हुआ है चीज़ों के लिए. सो प्लीज़ क्विक, जो भी आपको करना है, एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए. एंड सॉरी ये कल रात में अपलोड हुआ था बट मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाई. एंड ओके अब भी मैंने कर दिया हुआ है. जिनको अभी तक पता नहीं था वो लोग भी चेक कर लें. एंड प्लीज़ अपना जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट सबमिशन है और फ़ी पेमेंट है, जल्दी से जल्दी कर दें. थैंक यू.